अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हराम, मकरूह, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बहुत सारे उलमा से आप लोग सुनते रहते होंगे जलसे में और मिलाद में और बहुत सारी जगहों पे कि ये हराम है, ये मकरूह है, ये मकरूह तंज़ीही है, ये मकरूह तहरीमी है। आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी बातें समझ जाएंगे। और उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देख रखा है या ऊपर स्क्रीन पे कार्ड में आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हराम के बारे में। तो हराम उसे कहते हैं जो दलील क़तई से साबित हो, यानी दलील क़तई उसे बोला जाता है जो यकीनी दलाइल हो, उसमें कोई शक की जगह नहीं। जैसे कि अल्लाह मसलन मिसाल के तौर पे जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने तुम पर हराम किया मुर्दा और खून और खिंजीर का गोश्त। तो ये दलील क़तई इसको माना जाएगा क्योंकि कुरान शरीफ में आ गया, तो इसे दलील क़तई बोला जाएगा। और हराम वो अमल है जिसके करने पर सख्त अजाब है और छोड़ देने पर सवाब। इसलिए जो चीज़ें इस्लाम में हराम है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। और अगर कोई इसको इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा। यानी हराम चीज़ अगर कोई इनकार कर देता है, जैसे कि कुरान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शराब हराम है, अब अगर इसको कोई जायज़ करा देता है तो वो काफिर हो जाएगा। हाँ, अगर इसको कोई लापरवाही से पी लेता है या जानबूझ के पी लेता है तो वो काफिर नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता वो गुनहगार होगा, फासिक होगा। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे मकरूह। मकरूह की दो किस्में होती हैं, एक होता है मकरूह तहरीमी और एक होता है मकरूह तंज़ीही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मकरूह तहरीमी की। मकरूह तहरीमी उस अमल को कहते हैं जो शरीयत में नापसंदीदा हो और हराम के करीब हो और उसके करने पर अजाब हो। तो इसलिए जो चीज़ें इस्लाम में मकरूह तहरीमी के अंदर आती हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, अलबत्ता गुनहगार ज़रूर होगा। तो हराम फ़र्ज़ के मुकाबिल है और मकरूह तहरीमी वाजिब के मुकाबिल है। जैसे जो करने के हुक्म में आता है ये क्या नाम है, मकरूह हराम जो है फ़ेल फ़र्ज़ आता है और मकरूह तहरीमी फ़ेल वाजिब आता है। अब हम तीसरी बात करेंगे मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही जो हलाल के करीब हो, उसके करने पर अजाब नहीं होगा और छोड़ देने पर सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको एक नई वीडियो बना करके ज़रूर दे देंगे। और या तो अगर छोटी मोटी होगी तो उस कमेंट के अंदर ही मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।